नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी मिश्रा जॉब मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम आपके लिए ले आए हैं बच्चों PYQ। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स, कैसे सेंटेंस अरेंजमेंट, कैसे इंप्रूवमेंट, इन सारे क्वेश्चंस बच्चों जितने भी RO ARO या हाई कोर्ट के एग्जाम से पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। तो क्या आप तैयार हैं? यस, उम्मीद करते हैं। यस, आर रेडी? शाबाश शाबाश। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आइए। कह रहा बच्चों, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। आपको बताना बच्चों, द बॉक्स वाज हैवी फॉर दैट फ्रेल लेडी टू कैरी। वह बॉक्स इतना ज्यादा भारी था, फ्रेल में से तक कमजोर, उस अबला महिला के लिए कि वह उठा नहीं सकती थी। देखते कौन बच्चे का सही उत्तर देता है। शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। चलिए, बेटा, जब भी कभी ऐसी बात आती है, द बॉक्स वाज टू हैवी, इतना भारी। अगर होता है बच्चों दैट फेल लेडी दैट सी कुड नॉट, तब यहां हम लगाते शो। अगर हम ये सेंटेंस करते हैं ऐसे, तो द बॉक्स वाज सो हैवी फॉर दैट फ्रेल लेडी दैट शी कुड नॉट कैरी। तब हम यहां बच्चे टू के बजाय सो लगाते, क्योंकि यहां सो के बाद दैट ही कैन नॉट, यही कुड नॉट, ही शुड कुड नॉट। जैसे हमने एक सेंटेंस बच्चों, ही इज टू फैट, ही इज टू फैट टू वॉक। वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। वह कितना मोटा है? इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। हम इसको जब बनाते बनाते बच्चों, ही इज सो फैट, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यस, यहां टू इसलिए आया बच्चों कि टू टू का कॉन्सेप्ट बन रहा है। यहां भी टू इसलिए आया कि टू टू का कॉन्सेप्ट बन रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते बेटे। चूज द सेंटेंस इन विच द एडवर्ब इज पोजिशनड करेक्टली। आपको बताना है इसमें एडवर्ब जो सही तरीके से पोजिशनड हो। बढ़िया प्रश्न है बच्चों। जो सच लैप्सेस फ्रिक्वेंटली आकर, जो लैप्सेस थे वो अचानक आकर हुए, घटित हुए। यू मस्ट मंथली पे योर रेंट, तुम्हें रेंट को मंथली पे करना आवश्यक है। ही इज लाइंग प्रोबेबली, वह संभवतः झूठ बोल रहा है। एंड लास्ट है, आई हैव टोल्ड हर टू ऑफन स्टडी, आई हैव टोल्ड हर टू ऑफन स्टडी, मैंने उससे बताया कि अक्सर बताया कि वो पढ़ा करे। बेटा अगर हम चारों सेंटेंसेस को देखें तो इसका सेंटेंस बी सही लग रहा है। नहीं, बी ने ए, सच लैप्सेस फ्रिक्वेंटली आकर। अच्छा, बी में क्या गलती है सर? यू मस्ट पे योर मंथली रेंट, मंथली यहां होना चाहिए था। यू मस्ट पे योर मंथली रेंट। तीसरा बच्चों, ही इज प्रोबेबली लाइंग, वह यहां गलती होना चाहिए बच्चों, वह संभवतः झूठ बोल रहा है। आई हैव ऑफन टोल्ड हर टू स्टडी, आई हैव ऑफन टोल्ड हर टू स्टडी। अर्थात ऑफन यहां टोल्ड के पास आना चाहिए था, प्रोबेबली लाइंग के पहले आना चाहिए था, मंथली रेंट के पहले आना चाहिए था। तीनों मिस्टेक हैं, तो उत्तर आएगा बी, सॉरी ए फॉर अम्मा जी। ओहो, क्या क्वेश्चन है? फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस से चूज वन इन विच एन एडवर्ब हैज बीन यूज्ड। इसको चुनाव कीजिए, इसमें एक एडवर्ब यूज किया गया है। पहले बच्चों, आई शॉ द बर्ड्स, दे वर फ्लाइंग
सम ऑफ देम वर फ्लाइंग हाई और ऑल ऑफ देम लुक्ड ब्यूटीफुल। एक ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिंगल एडवर्ब है, बाकी सेंटेंस में एडवर्ब नहीं है। और छाटिए बताइए किस सेंटेंस में एडवर्ब है, किस में नहीं है। क्या बात, क्या बात, वेरी गुड। हाँ यस, देखिए बच्चों आई में ये प्रोनाउन है, सा वर्ब है, द आर्टिकल है और बर्ड्स नाउन है। इट मींस इसमें कोई एडवर्ब नहीं। दे यहां भी प्रोनाउन है, वर हेल्पिंग वर्ब है, हाँ लिंकिंग वर्ब है, फ्लाइंग दे वर फ्लाइंग ये वर्ब हो गया। आल भी प्रोनाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, देम भी प्रोनाउन है, लुक्ड वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो सर एडवर्ब किसमें, सम ऑफ देम, सम प्रोनाउन, ऑफ एडजेक्टिव, देम प्रोनाउन, वर वर्ब, हाँ फ्लाइंग मेन वर्ब और हाई वर्ब की विशेषता बता रहे एडवर्ब। अर्थात सी फॉर चाचा जी, सी फॉर क्या बेटा, चाचा जी, चालाक आदमी है। हाँ तो यहां हाई क्या बन गया बेटा, एडवर्ब। यस, हमारा कॉन्सेप्ट था कि आपको हर चीज समझ में आए। जब आप पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेंगे तो आपको कोई बिल्कुल दिक्कत होगी नहीं। ओके, हाँ यस, हाँ हाँ बेटा बेटा यस, चैंपियन बैच में पूरी चीजें पढ़ाई वहां क्लियरली। एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, उस बैच को आप ले सकते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। आपको एडजेक्टिव छांटना है बच्चों। द स्टूडेंट्स ऑफ द सीनियर स्कूल वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल। ओहो हो, पूरे क्वेश्चन में आपको केवल और केवल एडजेक्टिव छांटना है, सोच के देखिए। चलिए हम लोग एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करते चले, तैयार हैं? एक से एक पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग क्लियर करते चले। हाँ पहला है द क्या होता है बेटा, आर्टिकल। फिर है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है नाउन। फिर है ऑफ है प्रीपोजिशन। फिर है द भी है बच्चों आर्टिकल्स। फिर है बच्चों स्कूल, स्कूल है नाउन। वर है हेल्पिंग वर्ब। गिवन है मेन वर्ब। द है आर्टिकल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आर्टिकल होता है अगर लगा है पहले तो बच्चों नाउन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, नाउन। ऑफ प्रीपोजिशन। मेंटेनिंग बनाए रखना, हाँ क्या है बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब। डिसिप्लिन बनाए रखना, नाउन। इन प्रीपोजिशन। द आर्टिकल, फिर स्कूल, नाउन। एक ही चीज बच रहा है सर, वो क्या बच रहा है, सीनियर। सीनियर स्कूल के पहले सीनियर, सीनियर क्या बन गया बेटा, या सीनियर बन गया बेटा एडजेक्टिव। तो यहां एडजेक्टिव क्या है, सीनियर। हमें उम्मीद है हर बच्चे को क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव क्या है। पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर करा दिया। आर्टिकल, नाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आर्टिकल, फिर नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर मेंटेनिंग, नॉन फाइनाइट वर्ब, डिसिप्लिन, नाउन, इन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, स्कूल, नाउन। यस क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। करा बच्चों, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स। आइडेंटिफाई द क्या बेटा, एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। बच्चे कहते हैं सर हाँ कैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, देखो पूरा एग्जाम है, हाँ एग्जाम का ही पूरा क्वेश्चन लाया हूं। जस्ट लुक एट दैट फनी किटन। जैसे किटन मीन्स होता है बच्चों बिल्ली का बच्चे, जैसे पप्पी हो गया, कब हो गया, ये सब क्या है, बच्चे होते हैं ना। ऐसे किटन भी एक बच्चा है किसका, बिल्ली का। देखो कितना प्यारा बच्चा है बिल्ली का। तो यहां पूछा एडजेक्टिव क्या है, किटन क्या है बच्चों, नाउन। नाउन की जो विशेषता पता है, फनी, मजाकिया। इसका मतलब फनी क्या बन गया, हाँ एडजेक्टिव बन गया।
सेंटेंस को पढ़ा जरूर कीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे तभी सही क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आइए, चूज द ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। हो, अगर इस वर्ड को हम हटा भी देंगे, यस, इस वर्ड को हटा देंगे, जिसके स्थान पर जो वर्ड लाएंगे इसका मीनिंग नहीं बदलेगा। क्या सेंटेंस क्या करा बच्चों? द टीचर ने क्या आस्क द प्यूपिल, शिष्यों से पूछा, टू पास द डॉक्यूमेंट्स पास किए टू द इंटायर क्लास, पूरी क्लास के पास। चलिए बताइए फटाफट। शाबाश शाबाश। अब इंटायर की जगह आप क्या यूज करें बच्चों? सर्कुलेट, प्रोमोट, रेज या बाईपास? बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। हाँ, करा द टीचर आस्क्ड द पीपल टू पास द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट आप पास कर दीजिए। किसके पास पास कर दीजिए बच्चों? पूरी क्लास के पास पास कर दीजिए। पूरी क्लास का मतलब क्या हुआ कि सर पूरी क्लास का मतलब पूरी क्लास का, तो अगर ये इंटायर क्लास की बात कर रहा है, इंटायर मीन्स होता है पूरा, इंटायर मीन्स बच्चों पूरा। अब यहाँ बात कर बच्चों, हाँ सर्कुलेट की बात कर रहा है कि आप सर्कुलेट कर दीजिए, सबके पास पहुंचा दीजिए। हाँ, सबके पास थोड़ा सा पहुंचा दीजिए, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा बच्चों ए, सर्कुलेट। क्लियर हुआ? द टीचर आस्क्ड द पीपल टू पास द डॉक्यूमेंट टू द इंटायर क्लास मींस सर्कुलेट क्लास, पूरी क्लास के। प्रमोट मींस होता है बच्चों किसी को आगे बढ़ाना, रेज मींस होता है उठाना, बाईपास मींस होता है बच्चों हाँ किसी के अलग से रास्ता मिलता है तो बाईपास। आइए, which part of speech is underline word in the sentence given below? ओहो, फ्रिक्वेंटली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? हमको लगता है कोई बच्चा ऐसा है नहीं। मोस्टली बच्चों अगर लास्ट में एल वाई आ जाए, मोस्टली मंथली, वीकली, हाँ मंथली, वीकली, ईयरली, हाँ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव होते हैं, मंथली पेमेंट, मंथली फीस, मंथली यस, ईयरली रेंट, यस, तो यही हो के बाकी तो जो है मोस्टली हो जाते हैं। तो यहाँ फ्रिक्वेंटली ये सब क्या होता है? अगर एल वाई मिल रहा है तो मोस्टली वो एडवर्ब ही होगा। क्या होगा बेटा? एडवर्ब होगा। चूज द करेक्ट बच्चों। हैव यू डन योर होमवर्क? ओहो, फ्रेंडली, बेस्ट, टुडे या हार्ड? हैव यू डन योर होमवर्क? फ्रेंडली, बेस्ट, टुडे या हार्ड? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है बच्चों, बताइए। अगर आप बच्चों हैव यू डन योर होमवर्क फ्रेंडली ला सकते, क्या फ्रेंडली नहीं लगा है? बेस्ट लाइन जो होता है बच्चों यस, हार्ड जो होता है बच्चों हाँ टुडे। हैव यू डन योर होमवर्क टुडे? क्या आपने अपना आज काम पूरा किया है? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क टुडे? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क टुडे? क्लियर? यस, इट इज। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इट इज क्वाइट या क्वाइट क्लियर दैट द प्रिंसिपल वाज इन्वॉल्व इन द डोनेशन फॉर एडमिशन स्कैंडल। देख रहे हो आजकल राम मंदिर में भी स्कैंडल चल रहा है, हाँ वहां भी दान के पैसे भी नहीं छोड़े जा रहे हैं। तो आप सोचिए, देखिए कितने लोग हैं खतरनाक है। भगवान राम, क्योंकि जानते हैं बच्चों जब मुक्ति मिलेगी तो आप ही साथ चलोगे ना। आखिरकार किस उद्देश्य से आप यहाँ जन्म लिए हो, आपको कितना नेक काम मिला है, उसको ईमानदारी से करने के बजाय चोरी कर रहे हैं। तो वही बात है बच्चों, हाँ इट इज क्वाइट या पूरी तरह से क्लियर है। इट इज क्वाइट क्लियर, इट इज क्वाइट क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, इस क्वाइट मीन्स बच्चों शांत, इस क्वाइट मतलब बच्चों तो पूरा, यह पूरी तरीके से क्लियर है कि द, अब ये प्रिंसिपल मीन्स होता है बच्चों सिद्धांत, ये यहां है मुखिया, मुख्य, मुख्य सिद्धांत और मुख्य, सिद्धांत और क्या बेटा? मुख्य, सिद्धांत और मुख्य। व्हाट इज द, इट इज क्वाइट क्लियर या पूरी तरह से क्लियर है कि
द प्रिंसिपल वॉज इन्वॉल्व, प्रिंसिपल इन्वॉल्व था इन द डोनेशन फॉर एडमिशन स्कैंडल। बेटा ध्यान दीजिए, क्वाइट है, हाँ QUITE, क्वाइट और प्रिंसिपल। बताइए बच्चों कौन सा होगा, क्वाइट और प्रिंसिपल। बी इज द राइट आंसर, बी इज द क्या बेटा राइट आंसर, यस। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज नॉट एन एडजेक्टिव? ओहो, अचीव, एडिशनल, मैसिव या एक्टिव। ओहो, चलिए, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, एडिशनल होता है बच्चों अतिरिक्त, अतिरिक्त, एडिशनल मजिस्ट्रेट होता है ना बच्चों, अतिरिक्त। मैसिव होता है विशाल, बड़ा। एक्टिव मतलब सक्रिय, सक्रिय आदमी, बड़ा ये एक्टिव आदमी। इसमें कौन सा है जो एडजेक्टिव नहीं है आज? हाँ, यस 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 बच्चों, यस। हाँ, अचीव एक वर्ब है, ही अचीव्ड द, हाँ गोल, तुमने अचीव किया अपना गोल। हाँ बिल्कुल, अचीवमेंट हो जाएगा नाउन। अचीवमेंट होता है बच्चों नाउन, एग्रीमेंट, अचीवमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हाँ अनाउंसमेंट, मेंट लगते नाउन बन जाता है। हाँ, IVE या ABLE, IBLE ये होते हैं एडजेक्टिव, यस। आइए करा, दे अराइव्ड सून, जल्द ही, आफ्टर, दे अराइव्ड सून आफ्टर। इसको बता दो मजा आ जाएगा, आफ्टर क्या है? दे अराइव्ड सून आफ्टर, वे जल्द ही आ जाएंगे, यस यस। अराइव्ड आफ्टर है बच्चों, सून तो बीच बच्चों, यस सून भी एडजेक्टिव। यहाँ ये क्या है बच्चों, एडवर्ब है, एडवर्ब, एडवर्ब। दे अराइव्ड आफ्टर या दे अराइव्ड सून आफ्टर, दे अराइव्ड सून आफ्टर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। हाँ, सी इज बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। ओहो, ये सेंटेंस को सही करना बच्चों, क्लियर करना, सही करो। हाँ, कर बच्चों, सी इज बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। बेटा वह ज्यादा चालाक है और ज्यादा बुद्धिमान है अपनी बहन से। तो क्लेवरर में देखो बच्चों, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवलर। हाँ, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। लेकिन इंटेलिजेंट के साथ हाँ, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, यहां तो भी मोर भी लगाना, दोनों कंपेरेटिव हो जाएंगे ना, तो मोर इंटेलिजेंट, यस। हाँ यस, सी इज बोथ क्लेवरर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। तो दोनों बराबर इक्वल होने चाहिए ना। हाँ यस, करा बच्चों। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड्स। ए चीता इज ऑलवेज, सदा, फास्टर देन ए लायन। एक चीता सदा तेज होता है, ज्यादा तेज होता है किसकी तुलना में? लायन। लायन इतनी तेज नहीं दौड़ पाती जितने तेज चीता दौड़ता है बच्चों। तो ऑलवेज क्या है यहाँ? हाँ, ऑलवेज सदा, कब? सदा, ये भी एडवर्ब है। क्या है बेटा? एडवर्ब। तुम सदा खुश रहो, खुश रहो कब? सदा। ओहो यस, बेल बिगन, अच्छी शुरुआत आधा पूरा कर देती कोई भी काम। से आज हम लोगों ने क्लास शुरू की तो पता चला नेटवर्क इश्यू हो गया। यस, आज बड़े ही शौक से आपके लिए पेपर क्लास ले आए थे, यहाँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए थे, जबरदस्त मजा आएगा। आज बच्चों से इन्वॉल्वमेंट होगी जबरदस्त उनकी। हाँ, अक्सर डिमांड होती है सर कैसे करें, क्या बताइए। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएं, तो हम आज प्रीवियस क्वेश्चन लाए, लेकिन होता ना कि अनफॉर्चुनेटली आज नेटवर्क इश्यू ही आ गया। कोई ना, ये जीवन में पार्ट ऑफ लाइफ है, और पार्ट ऑफ लाइफ इज आर्ट ऑफ लाइफ है। बेल बिगन, अच्छी शुरुआत, इज हाफ डन, कोई भी अच्छा शुरुआत कर दिया है। बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिन,
began ना, यस, वेल बिगन, वेल प्रारंभ, इज हाफ डन, आधा काम से बच्चों, वेल, तो ये बिगन क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले लगा है वेल, वेल क्या बन गया बच्चों, एडवर्ब बन गया। हाँ, कोई भी काम अच्छी शुरुआत आधा पूरा पूर्ण माना जाता है, अच्छी शुरुआत चाहे जिस चीज की, अगर बल्लेबाजी अच्छी शुरुआत हो गई बच्चों तो माना जाता है कि आधा कंप्लीट हो गया, आधा बाकियों को ऊपर छोड़ दो। हाँ, आई एंटर्ड, मैं प्रवेश किया, द रूम क्वाइटली, मैंने शांति से कमरे में प्रवेश किया, क्वाइटली, देखा बच्चों, क्वाइट एंड क्वाइटली, हाँ, ETLY लास्ट में LY लगा हुआ है, ये भी क्या हो गया बेटा, एडवर्ब, शांति से, कैसे, शांति से। अब वही आ बच्चों, सी पेंट्स वेरी वेल, अभी वेल की चर्चा कर रहे थे, वेल भी एक एडवर्ब, देख कितनी बार आया वेल क्वेश्चन। हाँ, आई नो बेटर, इसको बता दो जानू मैं, बेटर क्या है, आई नो बेटर, सर हाँ, नो नो मैं जानता हूं अच्छे से, नो क्या है यहाँ, वर्ब है, वर्ब की विशेषता बनाते हैं, मैं अच्छे से जानता हूं, हाँ, ही इज बेटर, ही इज बेटर, वह अच्छा है, ही इज बेटर, तो यहां क्या बच्चों, वह अच्छा, ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहां आई नो बेटर, आई नो बेटर, यहां बेटर क्या बन गया बच्चों, नो की विशेषता बता रहा है, ये एडवर्ब, नो की विशेषता बता रहा है, ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। क्लियर हो गया बच्चों, आई नो बेटर, ये इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, एडजेक्टिव लगा देते हैं। आई कर आप चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली इंडेफिनिट इज द एरर एंड रेक्टिफाइज द सेम फॉर द गिवन सेंटेंस। फास्ट फूड्स, ओहो, फास्ट फूड्स कैन बी डेंजरस, हाँ, जो खाना खाते हैं हम लोग फास्ट फूड, ये खतरनाक हो सकता है, एज दे डिप्राइव, जब तक इनके वंचित नहीं किया जाए, द बॉडी ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हाँ, मतलब जो फास्ट फूड, क्या न्यूट्रिएंट्स में गलती है, न्यूट्रिशन होना चाहिए, डिप्रेव में गलती, डिप्राइव होना चाहिए, ऑफ में गलती, फार होना चाहिए, या इसेंशियल में गलती, इसेंशियली होना चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखते कौन बच्चा बताता है। यस यस, बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं, आपके पूरे आरो एग्जाम का ये बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बड़े क्वेश्चन। सर यहां लिखा है ऑफ, ऑफ, डिप्राइव ऑफ मीन्स होता है वंचित होना, हाँ, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये बिल्कुल सही है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स सही है, हाँ, यहाँ यस, ऑफ सही है, ऑफ बिल्कुल सही है। अगला क्या कर रहा है बच्चों, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, इसेंशियल बहुत जरूरी है, इसेंशियल बिल्कुल सही है, बस गलती किस में बच्चों, डिप्रेव नहीं डिप्राइव होना चाहिए, अर्थात गलती किस में है बच्चों, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, ओहो हो, करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, देखते हैं कौन बच्चे इसका सही उत्तर देता है। एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, करेक्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीचेज द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। बढ़िया प्रश्न है, इसका तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था बच्चे, दो ट्रिक होते हैं, एक बिफोर का, एक आफ्टर का, बिफोर का और क्या बेटा, आफ्टर का। बिफोर का कॉन्सेप्ट है, हाँ, इसके पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरे में हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आफ्टर में यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यहां सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, तो ध्यान दीजिए, आप नीचे चलते हैं, बिफोर है, यहाँ हैड नहीं लगा है, यहाँ हैड लगा लेकिन यहाँ सेकेंड फॉर्म नहीं है, यहाँ भी हैड नहीं है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ बेटा,
द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी, बिफोर ही रीच द स्टेशन, उसके स्टेशन पहुंचने के पहले, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। आई 20 में चलते बच्चों। कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस कीपिंग द मीनिंग इंट्रैक्ट। कंबाइन करना, जोड़ना है इन दो सेंटेंसेस को किसमें, एक सिंपल सेंटेंस में, और इनकी मीनिंग बदले ना बच्चों, इंट्रैक्ट ना हो, द मीनिंग इंट्रैक्ट, सेम टू सेम वैसे रहे। सी रोट द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम में लिखा, सी लेफ्ट द हॉल, और वह हॉल छोड़ दिया। हाँ बेटा, आप लिखने के बाद वो एग्जाम छोड़ दिया। अगर हम नीचे चलते हैं, सी वाज लिविंग, वाट वाज का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं। हाँ, सी रोट द एग्जाम ऑन लिविंग द हॉल, नहीं बच्चों, पहले लिखते हुए छोड़ती थोड़ी आदमी, लिख करके छोड़ता है ना। हाँ, इसका बच्चों सिंपल बनाने का तरीका देखिए, सिंपल बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। सिंपल बनाने का तरीका होता है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब वो होता है बच्चों जो दूसरा, हाँ, अपना चीज दूसरे पर डाल देता है, अर्थात हाँ यस, फाइनाइट वर्ब जरूरी है, एक फाइनाइट वर्ब होगा, और हाँ यस यस, बाकी कुछ भी हो सकता है बच्चों, फाइनाइट वर्ब सदा एक होगा। देखिए इसमें दो वर्ब है, वाज राइटिंग, हाँ सी लेफ्ट, या बच्चों वाज लिविंग, सी रोट, इन दोनों में सही था, लेकिन ये नहीं हो सकता। यहाँ होगा क्या बच्चों, ए, सी लेफ्ट द हॉल आफ्टर राइटिंग द एग्जाम, हाँ एग्जाम लिखने के बाद उसने हॉल को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। विच सेंटेंस हैज करेक्ट पंक्चुएशन, वाह क्या क्वेश्चन है भाई, लाजवाब। किस सेंटेंस का करेक्ट पंक्चुएशन, पंक्चुएशन बिल्कुल करेक्ट है। विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन, कर बच्चों, सारा स्टडीइंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर, साराज is studying German physics and chemistry this year. Sarah is studying German physics and chemistry this year. Sarah studying German physics. बेटा ये तो हो नहीं सकता बच्चों, यस। अब आप बताइए, सारा पढ़ रही है, सारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं, खत्म हो गया। दूसरी गलती बच्चों, यस सेमी कॉलन नहीं होगा, कॉलन, हाँ कॉमा होगा, यहाँ कॉलन भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर आ जाए बच्चों, सारा इज स्टडीइंग जर्मन कॉमा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर। और अच्छा, मुझे लगता है बी ऑप्शन किसी का गलत नहीं हो सकता। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ करेक्ट ऑप्शन, हाँ ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। फाइंडिंग द, खोजिए खोजिए, फाइंडिंग द क्विकेस्ट टू योर डेस्टिनेशन इज इफ यू आर इन अ हरी, यदि तुम जल्दी में हो तो हाँ सबसे क्विकेस्ट रूट, सबसे तेज, क्विक में तेज, सबसे तेज रूट को खोजिए, टू योर डेस्टिनेशन इज, क्रुशियल हो जाएगा, बताए। क्वेश्चन नंबर 22, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, हम आपको कहना क्या चाहते हैं। पहले चाहिए बच्चों क्रुशियल, हाँ TIAL नहीं होता, CIL होता, क्रुशियल कठिन, रूट मीन होता है रास्ता, इस रूट, हाँ एक होता है ROOT, रूट में होता है जड़। इसका उत्तर है बच्चों डी, डी फॉर धुरंधर, डी फॉर धुरंधर, वेरी गुड वेरी गुड। आई चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ओहो, जिसमें ग्रामेटिकली करेक्ट होगा बच्चों, सच होगा। ऑप्शन, द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई हैव बीन प्लेइंग, द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज माई फ्रेंड सन, ए रोलिंग स्टोन्स इज गैदरिंग नो मास, वी हैड ए ड्रिंक ऑफ स्पार्कलिंग वाटर। इसमें बच्चों 3 गलत हैं, एक सही है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 23rd, हाँ द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई, वाइल, हाँ बेटा जब भी कभी वाइल आता है तो अपने साथ कंटिन्यूस, वाइल आई, हाँ आई वॉज प्लेइंग,
जब मैं खेल रहा था तो लाइट चलेगी ना, उस दौरान लाइट चलेगी जब मैं खेल रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था तभी लाइट चलेगी, जब वह लिख रहा था तभी लाइट चलेगी। यस। दूसरे बच्चों, द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज माई फ्रेंड सन। वह लड़का जो जीता है पहला प्राइज वह मेरे दोस्त का बेटा है। बच्चों द बॉय सही है, हु वन द फर्स्ट प्राइज बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस सही है। अच्छा इसमें देखिए क्या है, ए रोलिंग स्टोन्स गेदर्स, बेटा गेदरिंग गेदर्स नो मास। हाँ टहलता वो पत्थर मॉस इकट्ठा नहीं कर सकता। वी हैड ड्रिंक, वी हैड ए ड्रिंक ऑफ स्पार्कलिंग वाटर ना, वी हैडिंग बच्चों क्या है, स्पार्कलिंग वाटर। हाँ ऑफ ए, वाटर के साथ कभी ए नहीं आता बच्चों। वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल ना, तो ए कैसे होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट, यस ग्रामेटिकली करेक्ट। अच्छा ये चीज तभी आ सकती है जब आपके पास अच्छे से रूल का नॉलेज हो। द वर्क इज टू मच फॉर एनी पर्सन टू डू सिंगल हैंडेडली। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वाज कवर्ड विद स्नो। I like the little peddler which has a crooked nose. His knowledge of Indian languages is far beyond the ordinary. क्या क्वेश्चन है भाई, 24। ग्रामेटिकली करेक्ट पूछ रहा है। चलिए देखते बच्चों, द वर्क, अब क्या गलत बच्चों, द वर्क इज टू मच, टी डबल होना चाहिए, टू मच इतना ज्यादा था, फॉर एनी पर्सन टू डू सिंगल हैंडेडली, कि एक आदमी उसे कर नहीं सकता था। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, अब बेटा टॉप्स लगा रहे हो तो यहाँ वाज नहीं बल्कि वर होना चाहिए, या तो टॉप होता एक ऐसा लगा देते, हटा देते। आई लाइक द लिटिल पेडलर, पेडलर मतलब टहलने वाले, यहाँ विच नहीं हु लगाते हैं, हु हैज। तो बच्चा क्या सही बच्चों, इसका डी, डी इज धुरंधर, यहाँ टी डबल ओ, टी डबल ओ। चीजें समझोगे बेटा तभी अच्छे से कर पाओगे, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। यस, हमारा एक सिद्धांत है, चलते रहो अंधेरों में ज्यादा दम नहीं होता, बढ़ते चलो अंधेरों में ज्यादा दम नहीं होता, और निगाहों का उजाला भी दिए से कम नहीं होता है। बस चलते रहो धीरे 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 धीरे, हम मंजिल भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा, और मंजिल जीतने का मजा भी आएगा। अच्छा ऑनेस्टली बताना, जितना अभी तक आपने सीखा कहीं कोई डाउट हो रहा हो बताइएगा। एक भी क्वेश्चन में आपको उलझन नहीं हो रही, नहीं सर ये क्यों आया। हाँ पेडलर होता है, पेडलर जो घूमते रहते, पेडलर। यस अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन्स ए मिस्टेक। ओहो, माई फादर इज वन ऑफ दोज पीपल हु डज नॉट लाइक फुटबॉल। अच्छा ध्यान दीजिए, पापा वापा को, फादर को गेम्स पसंद नहीं था। वो कहते थे पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नवाब खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये हम लोग समझाना जाता है। आज उल्टा हो गया, खेलोगे कूदोगे। अभी आपने देखा होगा ना, हाँ कोई सूर्यवंशी है, यस हाँ जबरदस्त, सुनो 19 गेंद पे शतक मार दिया। हाँ तो ऐसे लोग आते हैं बच्चों, खेल कूद के हीरो बन गए, पूरे वर्ल्ड में छा गए। अब करोड़ों का पुरस्कार ना, पेरेंट्स, अब हम बहुत बन गए, तुम आईएएस बनोगे, और पूरे जीवन में सबसे अच्छी नौकरी कर पाओगे तो आईएएस बन सकते हो। आईएएस की अगर नौकरी में बच्चों आप हाँ साल भर में 2 करोड़ कमा लिए तो पता लगा पूरे सरकार की नजर चढ़ गई। और यहाँ पे एक बार में बच्चों, हाँ ये एक बार में 50 करोड़ कमाएंगे, पुरस्कार अलग से मिलेगा, हो सकता है एक पदवी भी मिल जाए, बिना पढ़े हो सकता है डीएसपी वगैरह बन जाए। यस, तो खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे चपरासी, बनोगे क्लर्क, बनोगे छोटी मोटी नौकरी मिलेगी। यस, तो ये हालात हो गया, उल्टा हो गया, हमारे जमाने में कुछ और था,
आज जमाने में कुछ और है, कोई बात नहीं। माई फादर इज वन ऑफ दोज पीपल हु, बेटा अब उन पीपल की बात कर रहा है, उन लोगों की बात कर रहा है जो डू नॉट लाइक फुटबॉल। तो डी इज द राइट आंसर। I direction identify the part of the sentence which contains a mistake. Oh ho, the main idol along with the jewels were found missing this morning. हाँ, जो मेन मूर्ति थी, द मेन आइडल थी अलॉन्ग विद ज्वेल्स, जो हाँ देखो बच्चों अभी आपने देखा होगा पैसे मिस हो गए ऐसे कुछ, हाँ सोने चांदी की जो जवाहरात के जो गहने थे आभूषण थे वो भी मिसिंग हो गए। तो द मेन आइडल जो मुख्य जो है मूर्ति थी अलॉन्ग विद द ज्वेल्स, अपने साथ जो उनके साथ ज्वेल्स थे आभूषण थे, वर फाउंड मिसिंग, आज सुबह से मिसिंग पाए जा रहे हैं, गायब हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो सर द मेन आइडल अलॉन्ग विद द ज्वेल्स, तो जानते बच्चों विद अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक, अगर इनसे जुड़े हों तो पहला सब्जेक्ट बेटा क्या, पहला सब्जेक्ट द मेन, हाँ यस द मेन आइडल, इसके अकॉर्डिंग लगेगा, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बच्चों वॉच। तो गलती किसे बन जाएगी, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। Yes, that's it. Identify the part of the sentence which contains a mistake. Neither the manager nor his secretary were available for comments. बेटा neither nor either or, यस ये बाद वाले सब्जेक्ट लेते हैं बच्चों। नीदर द मैनेजर नॉर द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी क्या है सिंगुलर है प्लूरल, सर सिंगुलर है तो यहाँ वर्क कैसे बेटा, यहाँ तो वह जाना चाहिए। हाँ सर गलती हो गई, सी फॉर चाचा जी। आई कर बच्चों, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज वन एरर इन इट, व्हिच आर द फॉलोइंग पार्ट्स दैट फॉलोज हैज द एरर। एवरीवन, प्रत्येक, अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस, जो अटेंड करे इस कॉन्फ्रेंस को, ऑफ वर्ल्ड फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैव टू वियर ए नेम टैग। एक जगह इसमें गलती है बच्चों, कहाँ गलती है दिखाइए। एवरीवन अटेंडिंग हिज कॉन्फ्रेंस, जो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, ऑफ वर्ल्ड फेमस न्यूरोलॉजिस्ट, जो सबसे मशहूर, हाँ कैसे तो स्नायु तंत्र विशेषज्ञ हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हैव टू वियर इन नेम टैग, वहां रखा है एक पे, हाँ नेम टैग वहां रखा है, नेम टैग। यस बताइए बच्चों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सर जब यहां एवरीवन लगा दिया, आपने लगाया था ईच, एवरी, ईदर, नीदर, someone, anyone, everyone, ये सब सिंगुलर होते हैं, क्या था बच्चों सिंगुलर होते हैं। यहाँ हैव टू बजाय हैज टू होना चाहिए। हैव के बजाय क्या था बच्चों हैज। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा सबको। यस 29 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, जो हाँ ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। द गर्ल, वह लड़की, एक्सप्लेन टू देम, जिसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, दैट हर, हाँ हर हैड ऑलवेज, अच्छा बच्चों दैट के बाद क्या हर आएगा, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ क्या है बच्चों सी है हर। सर यहां मुझे सी हैड पकड़ लिया सर, क्या दैट शी हैड, यहां क्या है बच्चों शी हैड। ये बात समझ में आई या नहीं है बच्चों। हाँ द गर्ल, वह लड़की, एक्सप्लेन टू देम दैट सी हैड, वहां बच्चों हर लगा रहे हैं, पॉजिटिव केस लगा रहे हैं, जबकि होना चाहिए नॉमिनेटिव केस। सी हैड ऑलवेज लाइड लाइंग एंड had never been afraid of being in the air,
विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन इरेज बच्चों, हाँ, इफ वन हैज टू लिव इन सोसाइटी, इफ वन हैज टू लिव इन सोसाइटी ही मस्ट कंफर्म टू इट्स रूल्स, कंफर्म्स टू इट्स रूल्स। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लाजवाब लाजवाब। हाँ, इफ बच्चे, इफ वन हैज, बेटा जब सेंटेंस वन से शुरू हुआ है तो सर यहाँ ही कैसे, यहाँ भी वन लगी है, वन मस्ट कंफर्म टू इट्स रूल्स। हाँ, द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट सो वी डिसाइडिंग टू गो फॉर ए वॉक। ओहो हो, क्या बात। 31, आज मौसम बहुत ही सुहाना था और हमने निर्णय लिया चलेंगे टहलने, वॉक करने चलेंगे, फॉर ए वॉक। सो वी डिसाइडेड, सो वी क्या बेटा, डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक। चलो हम टहलने चलते हैं। In the following question, the given sentence has 4 parts marked P, Q, R, S. Choose the part of the sentence with the error and mark as your answer. If there is no error, mark no error as your answer. Power Management Company Eaton has inaugurated its India Innovation Center. पावर मैनेजमेंट कंपनी, किसी कंपनी जो पावर मैनेज कंपनी, ईटन नाम है, ईटन हैज इनॉग्रेटेड बच्चों उद्घाटन किया, इनऑगुरेटेड, यहाँ बच्चों इनऑगुरेटेड उद्घाटन, इनऑगुरेटेड उद्घाटन करना किसका, हाँ, इट्स इंडियन इनोवेशन सेंटर, इट्स इंडियन इनोवेशन, बेटा इट्स होना चाहिए, इट इज नहीं, इट्स इंडियन इनोवेशन सेंटर, अर्थात क्यू में मिस्टेक है। क्यू कहाँ है बच्चों, बी ऑप्शन। हाँ, तो चलिए आज हम लोगों ने बच्चों 32 क्वेश्चन किया। प्रयास था बच्चों कि आपको चीजें समझ में आए, चीजें हाँ कंप्लीट समझ में आए। बस बच्चों मेहनत करने से घबरा नहीं है। हाँ, जितने PYQs थे हमसे बन सकते थे हम ले आए आज आपके लिए, और उम्मीद थी बच्चों आज को अच्छे से समझाने का भी प्रयास किया। बहुत जल्दबाजी नहीं बच्चों, 10 क्वेश्चन ज्यादा करने के बजाय 10 क्वेश्चन सही करने का प्रयास कीजिए। जितना बेहतरीन तरीके से आप सीखेंगे उतना ही बेहतरीन आप परफॉर्मेंस करेंगे। तो बताइए आज का सेशन कैसा लगा। यस, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। हाँ चलिए, तो अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। यस, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार, थैंक यू थैंक्स अ लॉट।